प्रीति, मेहर, हिरल, कोरिना, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको मेरी? एवरीवन प्लीज गिव मी इंडिकेशन। पराग त्रिवेदी जी, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। आई मेयत फ्रॉम म्यांमार, everyone turn on your video. if you think if you think that you are beautiful, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं तो अपनी वीडियो को ऑन करके रखें। एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट ब्यूटीफुल, सो इट्स अप टू यू, तो आप अपनी वीडियो को टर्न ऑफ कर लीजिए। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट का और इंतजार करते हैं। ओके, पूजा रोचवानी जी, स्वागतम। सोनल सोनल गोसाई, अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा जी तो बिल्कुल ना तैयारी व्यारी करके बैठे हैं पूरे, जैसे भी जिम शिम जाएंगे अभी। जीबा, हिरल, खुशबू, खुशबू फ्रॉम दुबई। आप ना नेक्स्ट टाइम से एवरीवन प्लीज पुट योर नेम ऑन योर आईडी। आप अपनी आईडी पर अपना नाम जरूर रखें, सो इट विल इजी फॉर द टीचर सो दैट दे कैन ऑब्जर्व योर नेम। तो अगर आप अपनी आईडी पर अपना नाम लिखेंगे तो टीचर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। लक्ष्मी राठौर, कविता देवानी जी, रेणुका अग्रवाल, यस ब्यूटीफुल। आ जाइए, थोड़ा सा और सब्र रखते हैं, सिर्फ 1 मिनट का। आई एम ऑन टाइम, मैं बिल्कुल समय पर आ गया था, 6 बजे एग्जैक्ट 6 o'clock। तो आप मेरे से कंप्लेंट नहीं कर सकते। सुनीता, किरण पांड्या जी, जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। छाया विनायक जी, मैत्री, मलिका, मैं सारा। आ जाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, नाइस। ओके, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। अभी मे बी सम स्टूडेंट दे विल ज्वाइन, अभी थोड़ी देर में और भी ज्वाइन करेंगे हमें। जी नमस्कार नमस्कार। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि you all join our this festival. A small efforts from us, from the team, from all the teachers. एक छोटा सा प्रयास सभी टीचर की तरफ से। किसके लिए? Why we are here? We are here to just celebrate our upcoming Yoga Day 2025. तो आज जैसे कि एवरीवन नो, आज की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, थोड़ा सा मैं भाषण दूंगा, बस थोड़ा सा सुन लेना। आई विल गिव जस्ट ए वेरी शॉर्ट लेक्चर। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट अवर टुडे टॉपिक। but you have so many flavors you will be have during our 25-26 days. तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, what you are going to do, what you are which things you have to focus, क्या हम कर रहे हैं, किस लिए हम कर रहे हैं, कौन इसमें करवाएगा, कैसे कैसे आपके टॉपिक्स रहेंगे, एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू फोकस, क्या चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। बस थोड़ा ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आप सभी का। तो फिर से अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत to join us to celebrate the yoga festival। इस योगा फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए जैसे कि योगा फेस्टिवल इज कमिंग ऑन 21 जून को हम योगा फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स होल ओवर द वर्ल्ड। सारे के पूरे संसार के अंदर, सारे देशों के अंदर योगा डे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, हमें थोड़ी सी जल्दी थी, वी आर क्वाइट वेरी मच इन हरी सो दैट वी स्टार्ट अर्लियर। हमने थोड़ा जल्दी से शुरुआत कर दिया। सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रहेगा इसके बारे में। लाइक इन दिस फेस्टिवल, एज यू ऑल नो, दिस फेस्टिवल विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे टू टिल 21 जून। आज से लेकर 21 जून तक आपकी क्लासेस आपकी रहेंगी।
और दिस इज नियर बाय 25 और 26 डेज का ये आपका पूरा का पूरा ड्यूरेशन आपका रहेगा एंड ऑलमोस्ट 26 क्लासेस यू विल हैव। तो 26-27 क्लासेस आपके रहेंगे, मीन 26-27 लेक्चर यू विल बी हैव। वीकडेज पर आपकी क्लासेस रहेंगी, ऑन वीकडेज यू विल हैव 6 to 7 PM एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो शाम को 6 से 7 बजे का समय हमने चूज किया कि ऑलमोस्ट इस समय पर ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे गेट फ्री टाइम, थोड़े वो फ्री हो जाते हैं। एंड वीकेंड वी चूज द 7:30 इंडियन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। माइट सम स्टूडेंट दे ज्वाइन अस फ्रॉम अदर कंट्री, कुछ स्टूडेंट ने हमें अलग जगह से भी ज्वाइन किया। सो जस्ट यू हैव टू नो दिस इज द टाइम एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड IST. So in this festival we have some experienced teachers, सारे के सारे टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं। So every teacher will share their own topic, हर टीचर अपने अपने टॉपिक को शेयर करेंगे। In schedule we already mentioned कि different teacher they have the different topic, अलग अलग टॉपिक रहेंगे। We will not only limit on asana practice, आसन की प्रैक्टिस तो बहुत करते हो आप अपनी क्लासेस के अंदर। So you will have the different topics, तो अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे आपके थेरेपी पर भी रहेगा। यू विल हैव द सम आपके कुछ मेंटल पीस के ऊपर भी रहेगा। तो यू विल हैव सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप इतना समय दे रहे हैं सभी इस फेस्टिवल को, तो आप प्लीज ईच एंड एवरी क्लास यू शुड ज्वाइन, हर क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट वी ऑल आर, मतलब कि मैं और जो भी हमारे जो टीचर ज्वाइन करेंगे वी ऑल आर 100% परफेक्ट, वी स्टिल आर ए लर्नर। हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी एक लर्नर है। तो जो भी हमारे पास होगा वट एवर वी विल हैव, वी विल ट्राई टू शेयर विद एवरीवन। जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है तो हम कोशिश करेंगे आप सभी लोगों के साथ अपनी नॉलेज को और हमारे एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ हम शेयर करें। तो विद दिस एक्सपीरियंस अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप ले पाए, सो वी विल थिंक कि हमारा ये जो इवेंट था, हमारा ये जो प्रयास था, our efforts, our this festival, actually the motto, object, it will be successful. तो आप सभी प्लीज इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरी बात इसमें रहेगी कि एवरी डे वी आर हैविंग सम थीम, थोड़ा सा थीम है, कभी व्हाइट, कभी रेड, कभी दिस एंड ग्रीन एंड दिस। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप देख लीजिएगा, इफ नॉट सो दिस इज आल्सो, यू ऑल हैव द फ्रीडम। अनदर थिंग कि वी विल नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग आपको इसकी नहीं मिलेगी। सो बेटर प्लीज ज्वाइन ऑल द क्लासेस, क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप क्लास पर आए तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विच थिंग्स यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू कम इन द क्लास। तो कोशिश कीजिएगा यू ट्राई टू बी ऑन टाइम, बिकॉज वी विल स्टार्ट अवर क्लास एग्जैक्टली ऑन टाइम। ये सिर्फ आज का ही थोड़ा सा भाषण है। एवरी डे यू प्लीज स्टार्ट, वी विल स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम 6 o'clock और वीकेंड 7:30। दूसरी, यू हैव टू टेक केयर द फ्यू थिंग्स विद यू। अगर आपके पास, इफ यू हैव द ब्लॉक्स, अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स रखिए। इफ यू हैव द स्टेप्स, सो स्टेप रखिए। स्टेप नहीं है आपके पास, सो यू प्लीज कीप स्मॉल टॉवल और बिग टॉवल, छोटा तौलिया होगा या बड़ा तौलिया होगा, वो आप अपने आसपास रखें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट्स पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो पाए तो आप अपनी मैट को, यू प्लीज टेक केयर योर मैट नियर बाय द वॉल, दीवार के आसपास आप अपनी मैट को थोड़ा सा अरेंज करके रखिएगा इफ इट्स पॉसिबल। तो क्योंकि देर आर सम प्रैक्टिसेस इन विच वाइल यू नीड इट, हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी भी रहे जहां पर आपको वॉल की जरूरत पड़े। वॉल के ऊपर हमें चढ़ना नहीं है, वी नो नीड टू क्लाइंब ऑन द वॉल। हो सकता है वी विल यूज द वॉल एज ए प्रोप की तरह, हमें वॉल को यूज हमें करना पड़ जाए। कोई सपोर्टिंग प्रैक्टिस हो सकता है, देयर कैन बी सम सपोर्टिंग प्रैक्टिस, और मे बी देयर कैन बी सम चैलेंजिंग प्रैक्टिस, सम इंटेंस प्रैक्टिस। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप इसके आसपास अपनी चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करें। और मेन चीज मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद डिफरेंट टीचर जैसे कि अपने अपने टॉपिक को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम आज के टॉपिक को शुरुआत करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, आई चूज द टॉपिक इज अलाइनमेंट। व्हाट इज अलाइनमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लास यू विल फाइंड दिस थिंग। क्योंकि आप कोई भी क्लास करते हो, कोई भी आसन की क्लास करते हो स्पेशली, सो अलाइनमेंट आई कैन से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग एनी फिजिकल फॉर्म। आप कोई भी फिजिकल फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Although alignment concept is very difficult to explain in a very short time,
इवन आई नीड एटलीस्ट फॉर दिस, मुझे कम से कम 10 घंटे 15 घंटे मुझे चाहिए होते हैं. आई नीड एटलीस्ट 10 आवर 15 आवर टू एक्सप्लेन वेरी डीपली अबाउट अलाइनमेंट, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट टाइम. तो मैं कुछ मेजर चीजें आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, सम मेजर की पॉइंट्स आई विल शेयर विद एवरीवन. दूसरी चीज, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोलूंगा, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी. बाकी मेरी माई इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए हिंदी, आई एम नॉट ए अंग्रेज, तो मैं इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, बट आई विल ट्राई टू बैलेंस इट बिकॉज वी हैव सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी. बाकी हम उनको हिंदी वालों थोड़ा सा उनको जोर लगाएंगे कि वो भी हमारी मातृभाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एंड हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते भी रहते हैं उसके लिए. सो अलाइनमेंट को हम थोड़ा समझेंगे कि व्हाट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट एक्चुअल में है क्या. जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अलाइनमेंट एकदम से क्या आता है, आसना अलाइनमेंट, मतलब कि अलाइनमेंट का एक, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज के अंदर हम बात करेंगे, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ताकि आप उसे आसानी से आप उसे समझ पाए. अलाइनमेंट को हम कहेंगे कोई भी करेक्ट पोजीशन. वो करेक्ट पोजीशन किसी की भी हो सकती है. जैसे कि हम अलाइनमेंट को अलग अलग तरीके से समझते हैं, जैसे कि किसी भी चीज की कोई भी अलाइनमेंट वो हो सकती है. हम आसन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट आसनास या आसन, सो वी विल टॉक अबाउट आसना अलाइनमेंट. मतलब कि आसन को सही पोजीशन में लाने का तरीका, मतलब कि किसी भी आसन की एक करेक्ट पोजीशन. तो उसके अंदर होता है कि करेक्ट पोजीशन मींस वो डिफरेंट आसनास कैन बी द डिफरेंट कंसर्न. हर आसना के वो डिफरेंट कंसर्न वो हो सकते हैं. उसके अंदर मेन मेन चीजें क्या आएंगी, व्हाट आर द मेन थिंग्स वी विल कवर इन आसनास. एग्जांपल की हाउ टू सिट, आप बैठेंगे कैसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर स्पाइन, आप बैठेंगे तो आपकी कमर आपकी कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए, ऊपर नीचे होनी चाहिए. यू ऑल नोस, जब भी आप योगा क्लास करते हो, टीचर ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग यू, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. तो इसका मतलब होता है कि आपको अपनी कमर सीधी रखनी है. उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म एनी अनदर थिंग. फिर और भी चीजें होती हैं कि लाइक एग्जांपल इन वन पोस्चर देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि योर बोथ आर्म शुड बी अलाइन, शोल्डर शुड बी अलाइन, शोल्डर शुडंट बी अप एंड डाउन, कंधे आपके अलाइन होने चाहिए, हाथ आपके अलाइन होने चाहिए. जब भी मैं अलाइन शब्द को मैं यूज करूंगा, उसको आपको ऐसे समझना है, whenever I will use the align word, so you have to understand alignment means one line, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन. सिर्फ इजी लैंग्वेज में आप इसे इतना ही समझने की कोशिश कीजिएगा. तो शोल्डर अलाइन करने, शोल्डर ऊपर नीचे नहीं रहेंगे, हाथ ऊपर नीचे नहीं रहेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. स्पाइन आपकी आगे पीछे नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, हिप आपके स्टेबल होने चाहिए, कोर को आपको एंगेज करके रखना है. किस तरह की मूवमेंट, विच मूवमेंट यू हैव टू एप्लीकेबल इन योर आसनस प्रैक्टिस या कोई भी फिजिकल फॉर्म, किस आसन के अंदर किस तरह की मूवमेंट को आप एप्लीकेबल करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी अलाइनमेंट के अंदर आएंगी. तो करेक्ट पोजीशन एज पर योर कैपेबिलिटी. ठीक है. एक तो है कि मैं आपको बोलूं कि हर एक आसन में आई विल ट्राई टू रिमाइंड यू कि आपको ऐसे बैठना है, यू हैव टू सिट लाइक दिस, योर आर्म शुड बी हियर, योर शोल्डर शुड बी हियर, योर लेग शुड बी लाइक दिस, योर हिप शुड बी लाइक दिस. हिप ऐसे होने चाहिए, नी ऐसे होने चाहिए, लेग ऐसी होनी चाहिए, हाथ ऐसे होने चाहिए, शोल्डर ऐसे होने चाहिए. मतलब वट एवर द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन एनी आसन, सो वी विल फोकस ऑन दिस. तो बॉडी का कोई भी पार्ट जो उस आसन के अंदर या किसी भी फिजिकल मूवमेंट के अंदर अगर वो एंगेज होता है, एंगेज का मतलब अगर वो उसके अंदर यूज होगा, तो हम उसको हम डिफाइन करेंगे कि इसकी पोजीशन इस तरीके से आपको रखनी है. बट इट्स आल्सो नॉट नेसेसरी, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इन ए वेरी शॉर्ट टाइम और मे बी इन वन क्लास एवरीवन एबल टू डू इट. हो सकता है कि सम स्टूडेंट दे आर हियरिंग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम, हो सकता है कोई इसको पहली बार सुन रहा है, तो उनके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है. और इट कैन आल्सो चैलेंजिंग फॉर समवन हु आर डूइंग प्रैक्टिस इवन फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो किसी भी प्रैक्टिस के अंदर, कोई भी प्रैक्टिस किसी के लिए भी वो चैलेंजिंग हो सकती है. हो सकता है कि एनीथिंग इज क्वाइट इजी फॉर मी एंड द सेम थिंग इज कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू. हो सकता है ना ऐसा, समथिंग इज आई फील कि ये तो मेरे लिए बड़ा इजी है, लेकिन किसी और स्टूडेंट के लिए वो चैलेंजिंग भी वो हो सकता है. तो मेरा मींस यू हैव टू फॉलो योर लिमिट्स. आपको अपनी लिमिट्स को फॉलो करना है. मैं आपको गाइड भी करूंगा. Each and every teacher as per their topic they will guide you, they will instruct you. वो आपको गाइड भी करेंगे, इंस्ट्रक्शन भी आपको देंगे, लेकिन आपको वो सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से लेनी है. ठीक है. मैं आपको कहूं कि सक योर बेली इन, ये नहीं कि पेट को आप टाइट करके बैठ जाएं. और इफ आई से कि शोल्डर शुड बी डाउन, नेक शुड बी स्ट्रेट, गर्दन को आप सीधे करके बैठे, लेकिन माइट सम स्टूडेंट दे आर नॉट एबल, हो सकता है कि कुछ ना भी कर पाए, लेकिन आपको वहां ये देखना कि हाउ लॉन्ग यू आर एबल टू मेंटेन दिस पोजीशन.
कोई भी वो पोजीशन वो हो सकता है, आप अपना मैक्सिमम एफर्ट्स वहां पर डालिएगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि आपको पूरा का पूरा वहां पर करना और बाद में फिर आप कहें कि नो मैंने ये क्लास किया और उसके बाद आई फील हर्ट, आई फील पेन, दिस एंड दैट। सो प्लीज नेवर एवर डू दिस थिंग। अनदर थिंग कि जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको किसी भी लेवल पर, एनी लेवल, प्लीज डू नॉट गिव जर्क्स। कोई भी झटके की मूवमेंट आप नहीं देंगे। हो सकता है कि अदर टीचर ये सारी चीजें आपको नहीं बताएंगे, वो अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे, बिकॉज दिस थिंग विल हैपन अगेन एंड अगेन। ये चीजें बार बार आपकी रिपीट होंगी आपकी क्लासेस के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए सारी चीजें समझने की हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी लेवल पर अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश नहीं करना है। वी आर नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट कि एक क्लास में या कोई 15-20 क्लास के अंदर वी विल लेट यू सुपर फ्लेक्सिबल, हम आपको सुपर फ्लेक्सिबल बना देंगे और वी विल लेट यू द सुपरमैन, या आपको हम कोई सुपरमैन या कोई ऐसी कोई शक्तियां आपको मिल जाएंगी। देयर इज नथिंग लाइक दैट। दिस इज फेस्टिवल। हमने इसको फेस्टिवल का नाम इसीलिए दिया बिकॉज फेस्टिवल इन एवरी रिलीजन वी आर सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल, हम अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी गिव दिस नेम कि हम इसको एक त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। जो भी टीचर आएगा उस टीचर को आप अप्रिशिएट करें क्योंकि वो अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मे बी हो सकता है, मे बी दिस इज आल्सो हैपन कि सम टीचर आपको लगे कि यार ये टीचर तो ऐसे, ये टीचर ऐसे, लेकिन यू हैव टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी टीचर। ठीक है, वी विल आल्सो वेलकम योर ऑल फीडबैक, हम आपके फीडबैक भी लेंगे। वी विल फिक्स सम टाइम इन ए ग्रुप, थोड़ा सा समय हम फिक्स करेंगे। एग्जांपल कि वी विल हैव द क्लास 6 to 7, हो सकता है कि हम 7:15 to 7:30 या 15 मिनट 20 मिनट वी विल ओपन द ग्रुप एंड दैट टाइम यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर फीडबैक। आप अपने फीडबैक वहां पर शेयर करें, लेकिन फीडबैक शुड लाइक टू इंप्रूव आवर सेल्फ। आपको लगता है कि हम यहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो फीडबैक आप दीजिएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, फीडबैक शुड बी लाइक दिस कि यू आर डोमिनेट टू समवन, कि आप किसी को पर्सनली या डोमिनेट करने के लिए ऐसा फीडबैक प्लीज मत दीजिएगा। बिकॉज आई कैन से कि एवरी टीचर इज द बेस्ट। हर एक टीचर अपने आप में अच्छा है, अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि एवरी टीचर वांट टू गिव देयर बेस्ट। हर एक योगा टीचर अपनी तरफ से अपना अच्छा ही देना चाहता है। बट इट समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द टीचिंग स्किल। हर किसी की टीचिंग स्किल्स देखिए अलग अलग वो हो सकती है। मेरा अपना एक स्टाइल है टीच करने का, दूसरों टीचर का अपना एक स्टाइल वो हो सकता है। तो आपको बस हर एक टीचर से यू हैव टू टेक द पॉजिटिव थिंग्स। हर एक टीचर से आपको जो भी मिले पूरी क्लास के अंदर, जो आपको पॉजिटिव चीजें मिले आपको वहां से वो थोड़ी थोड़ी चीजें बस आप वहां से ले लीजिएगा। एंड यू हैव टू टेक दिस थिंग एंड इंप्लीमेंट दिस थिंग इन योर डेली रूटीन। आप उन चीजों को अपने डेली रूटीन के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर आप उन्हें फिर इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब योग के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बिकॉज यू एवरीवन नो द योग। योग क्या है, योग के बेनिफिट क्या है, what does mean by योग, what does mean by yoga, what are the benefit, what are the types of the yoga, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। सो आई थिंक यू ऑल आर द योगा लवर्स, सो यू नो ऑल दिस थिंग, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। सो लेट्स नाउ आई जंप ऑन माय टॉपिक ऑफ टुडे। हम आज के टॉपिक को अब हम फॉलो करेंगे। तो मेरी क्लास के अंदर खासकर देखिए, मैं तो मेरी क्लास के बारे में आपको बता पाऊंगा ना ठीक से कि मेरी क्लास के अंदर क्या होगा। आज की क्लास में समटाइम्स आई विल टेक सम प्रैक्टिस, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, आई विल एक्सप्लेन। और हो सकता है कि कई बार मैं थोड़ा लंबा भी चला जाऊं, मेरी आदत है, इट इज माई हैबिट कि समटाइम्स आई मेक द थिंग सो बिग। तो इफ आई मेकिंग द थिंग सो बिग, सो यू प्लीज रिमाइंड मी, थोड़ा इशारा विशारा कर दीजिएगा मुझे कि मास्टर ज्यादा हो गया, वापस आ जाओ अपनी जगह के ऊपर। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। पता नहीं चलता है कि मैं कब यहां से पता नहीं कहां पहुंच जाता हूं, तो प्लीज टेक मी बैक, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका उत्तरदायित्व रहेगा क्लास के अंदर। ठीक है, करें शुरुआत हमारी आज की क्लास के। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पूरी क्लास के अंदर प्लीज एवरीवन अपनी वीडियो को टर्न ऑन रखेगा और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान आप रखें, बिकॉज स्माइल इज द डोर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है ना, तो प्यारी सी मुस्कान रखिएगा। यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग बड़े सुंदर हैं। और आपके स्माइल को देखकर जो टीचर जो सामने आपके बैठा होगा, तो दे विल आल्सो गिव सम मोटिवेशन। आपकी स्माइल के साथ सामने वाले टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये नहीं कोई गंदा सा मुंह बना के बैठ गए, गुस्से में बैठ गए, आंखें निकाल रहे हो टीचर की तरफ। नो, प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा मत कीजिएगा। बिकॉज इन आवर टीम हम कोशिश करते हैं। देखिए फिर देखो मेरा फिर भाषण लंबा रहा है, बस थोड़ा सा 1 मिनट का, प्लीज टॉलरेट मी 1 मिनट मोर। बिकॉज सम टीचर्स माइट
दे आर टीचिंग द ऑफलाइन, वो ऑफलाइन टीच वो कर रहे हैं, बट सम टीचर माइट दे आर टीचिंग ऑनलाइन फर्स्ट टाइम। हो सकता है कि उनके लिए जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो फर्स्ट टाइम रहेगा। तो प्लीज बूस्ट अवर ईच एंड एवरी टीचर, because you will have the teacher from India, both some teacher from other country, from US, from Dubai, from Bangladesh, from different teacher. Almost weekend classes will take care by the teacher who are from other place, जो इंडिया में नहीं है. That's why we give this time zone to that teacher. तो please appreciate and give blessing to each and every teacher. मुझे भी देनी है, मुझे भूलना नहीं है आप लोगों को. ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करेंगे. सो वी विल स्टार्ट अवर क्लास विद रिलैक्सेशन एंड 3 times ओम चैंटिंग, बिकॉज बिगिनिंग रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन कनेक्ट विद आवर सेल्फ. लेकिन अब यहीं से हम अपनी टेक्निक को शुरुआत करेंगे. देर आर सो मेनी फेसेस जो आई एम हैप्पी टू सी माई सम ओल्ड स्टूडेंट. आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. और मे बी यू ओल्ड स्टूडेंट दे ऑल नो माय टेक्निक, मैं मेरी टेक्निक के बारे में सभी को पता है. आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. देखिए, अब ये नहीं कहना कि क्या मास्टर जी आप वही बातें बार बार बता रहे हो, यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट इट्स जस्ट ए रिमाइंडर एंड रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू. सो व्हेन वी डू द रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट whenever we start any yoga practice or any yoga style, कोई भी योगा स्टाइल को हम जब भी हम शुरुआत करते हैं, वो चाहे इट कैन बी सिटिंग, इट कैन बी स्टैंडिंग, वो इट कैन बी लाइंग डाउन, वो हम बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं. लेकिन ऑलवेज वी स्टार्ट विद रिलैक्सेशन. हम हमेशा रिलैक्सेशन के साथ शुरुआत करते हैं. रिलैक्सेशन, व्हाई वी नीड रिलैक्सेशन? टू जस्ट टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ, ताकि हम अपने आप से कनेक्ट हो पाए एंड वी कैन लेट काम आवर बॉडी एंड काम आवर माइंड. हम अपने शरीर को और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर पाए, ताकि हम अपनी योग की प्रैक्टिस के साथ जुड़ पाए और उसे महसूस कर पाए और उसके बेनिफिट हम ले पाए. अब बात आएगी वेन एवर यू सिट, कोई भी आप सिटिंग पोस्चर के जब भी आप बैठेंगे तो एक नेचुरल टेंडेंसी होता है हमारी स्पाइन का. देयर इज वन नेचुरल टेंडेंसी ऑफ आवर स्पाइन वेन एवर यू सिट लाइक दिस, सो ऑलवेज आवर स्पाइन लीनिंग फॉरवर्ड. तो हमारी स्पाइन क्या होती है कि हमेशा ऐसे सामने की तरफ झुकती है. आप कभी भी नोट करके देख लेना. whenever you feel lazy, whenever you feel less active, आप चाहे क्रॉस लेग करके बैठे, आप लेग को ऐसे करके बैठे, लेग ऐसे करके बैठे, हमारी स्पाइन ऐसे झुकी रहती है सामने की तरफ. इफ यू रियली ऑब्जर्व, अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे. बट ये क्या होता है कि देयर इज सम फिलॉसफी बिहाइंड इट. इसका भी एक फिलॉसफी होता है कि जब बॉडी झुकती है सामने की तरफ, व्हेन बॉडी स्पेशली ऑन द फॉरवर्ड बेंडिंग, उसका क्या फिलॉसफी होता है? द फिलॉसफी इज व्हेन बॉडी इज इन द लेस एक्टिव और इन द काम मोड, या उसको और थोड़ा और समझे कि लेजी मोड. तो हर एक फॉर्म का, हर एक एक्टिविटी का अपना एक एनर्जी होता है. तो जब भी बॉडी लीन करती है सामने, फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर होते हैं, तो हम थोड़ा सा काम महसूस करते हैं या थोड़ा सा लेजी महसूस करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व इट. जब भी आप लेजी हो ना, बॉडी हम ऐसे रहेंगे ढीले पीले से, लाइक दिस. और व्हेन यू विल डू द बैक बेंडिंग, जब भी आप बैक बेंडिंग करते हो, ओपन चेस्ट, ओपन शोल्डर इज जस्ट लाइक द बूस्ट योर एनर्जी. होता है ना कि जब भी आप बैक बैंड का कोई प्रैक्टिस करते हो तो हार्ट ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग, शोल्डर ओपनिंग, स्पाइन ओपनिंग, तो ये होता है आपका, आपकी एनर्जी को ये बूस्ट करता है, एनर्जी को ओपन करता है. तो अब मैं फिर से अपने टॉपिक पर फिर से आऊंगा. व्हेनेवर यू सिट स्ट्रेट, तो स्पाइन को नॉर्मल पोजीशन से, फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन यू जस्ट अ लिटिल पुश योर स्पाइन, थोड़ा सा अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ करके बैठ जाओ. When you will push your spine back, you will feel कि आपके जो सिट बोन है, everyone knows sit bone. Where is your sit bone? कहां होते हैं sit bone? नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं? Everyone knows. मेरे तो नीचे है, सभी के नीचे ही होते हैं. ठीक है. So whenever you will push your spine back, your sit bone will get activate. आपके sit bone वहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको फिर पता लग जाएगा. दूसरी चीज, स्पाइन को ना ही तो आपको चेस्ट को ये ऐसे निकाल के बैठना है, ना ही बहुत ज्यादा लूज करके बैठना है. बस स्पाइन को आपको स्ट्रेट करके आपको बैठ, शोल्डर को थोड़े से रिलैक्स करके बैठिएगा लाइक दिस. ये नहीं कि आप बैठे इस तरीके से, नो, यू हैव टू जस्ट सिंपली रिलैक्स योर शोल्डर. फिर हम मुद्रास के ऊपर आते हैं. मुद्रास होती है, एवरीवन नोज द मुद्रास, हैंड गेस्चर्स, अलग अलग मुद्राएं होती हैं. डिफरेंट मुद्रास कैन बी हैव द डिफरेंट पर्पस एंड द डिफरेंट बेनिफिट. उनके डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द मुद्रास, वो बहुत लंबी फिलोसफी हो जाएगी. सो हियर यू कैन मेक एनी वन मुद्रा. यू कैन मेक द चिन मुद्रा. You can make the chin mudra like this, drop your wrist on the knee, or you can make namaste mudra. या आप कोई भी एक मुद्रा बना लीजिएगा. चिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें. हर चीज का एक लॉजिक होता है. देखिए, why we make chin mudra, why we make namaste mudra, why we need to push our spine back.
Why need to drop our shoulder down? Why need to chin up? Chin up क्यों करते हैं? ताकि जब आप ब्रेथ करेंगे, so that whenever you take the breath, जो प्राणास जो है वो आपके इजीली आपके वो फ्लो कर पाए स्मूथ तरीके से. जितना ये चिन नीचे जाएगा, the more you will chin down, नेक की तरफ या चेस्ट की तरफ, ये लॉक लग जाएगा यहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिन लॉक. सुना है सभी ने? बंधास के अंदर सुना होगा आपने चिन लॉक. क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में? जालंधर लॉक. तो वेन एवर यू डू एनी प्राणायामा प्रैक्टिस, सो आपको, या एनी ब्रीथिंग प्रैक्टिस, सो ऑलवेज यू ट्राई टू चिन नॉर्मल पोजिशन से, फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन लिटिल बिट चिन अप. ऐसे चिन अप हम इसको बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं टक द चिन, इसको बोलते हैं चिन अप, लाइक दिस. ठीक है. अब छोटा सा रिलैक्सेशन करेंगे. आईज क्लोज, आंखें बंद रखें. स्माइलिंग फेस, चेहरे पर मुस्कान रखें. जस्ट बी काम एंड बी रिलैक्स. शांत हो जाइए और स्थिर हो जाइए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए. द टाइम यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी श्वास की तरफ लेकर गए, यू विल ऑब्जर्व, आप महसूस करेंगे कि आपकी श्वास लंबी और गहरी नेचुरली हो जाएगी. द टाइम यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू विल फील एंड ऑब्जर्व दैट योर ब्रेथ गेटिंग डीपर एंड स्लोअर. एक लंबा गहरा श्वास, इनहेल एंड डीप एक्सेल. ब्यूटिफुल. नाउ वी विल डू द 3 times ओम चैंटिंग. हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. कैसे करेंगे ओम का उच्चारण? वी विल डिवाइड द ओम इन अ 3 पार्ट. आ उ मा. पहले आ, फिर उ, फिर मा. हियर वी गो. इनहेल एवरीवन. Inhale. One more time. Inhale. Everyone, rub your both palm. दोनों हथेलियों को रगड़िए. And place your palm on your eyes. हथेलियां आपकी आंखों पर. Relax your eyes. Relax your mind. Gently open eyes, look up at your palm. Smiling face and relax everyone. Place your palm on your knee. आप दोनों हाथ अपने नी पर रखिए. So we will start first with a shoulder movement. हम shoulder movement से start करेंगे as usual. So everyone move your shoulder. There are so many different types of movement. तो shoulder की ना अलग अलग तरह की movements होती हैं. But it will totally depend which movement we required for which practice. तो किस practice में, बस धीरे धीरे करते जाइए. Do it slowly. ये भाग भाग के नहीं करनी है आपको. Do it slowly and complete movement. Anti-clockwise. दूसरी तरफ से कीजिए. So different practices, different concern, we require the different type of the shoulder movement. The movement we are doing, this is the common one. ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल common वाली है, कहीं पर भी fit हो जाती है. This is a fit anywhere. Okay, open arms to shoulder level. दोनों हाथ बिल्कुल साइड पर खोल लीजिए. साइड पर खोल लीजिए. Good. Open arms, shoulder level. Inhale, लंबा श्वास लीजिए and stretch your arms. कर भी लो भाई, देखने से काम नहीं चलेगा. Everyone, both hands up. So यहां पर here what you have to focus, you have to stretch your spine and stretch your arm. यहां पर एक मिस्टेक हम करते हैं कि we only
स्ट्रेच अवर आर्म, बट मेनली जस्ट वन लेवल। उसके बाद स्पाइन को आपको ये स्ट्रेच करना है। यू हैव टू स्ट्रेच योर स्पाइन मोर, मींस आपके जो ओब्लिक मसल है ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है। अब इसका तरीका कैसे होगा? इफ यू फोकस फ्यू टेक्निक तो यू विल डू मोर। आप कैसे फोकस करेंगे? आप अपने बैली को एंगेज कीजिए, अपनी टमी को एंगेज मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ रखें, और नी और हिप को नीचे की तरफ पुश करना है आपको। पुश योर हिप एंड नी डाउन साइड एंड लिफ्ट स्पाइन एंड योर आर्म्स ऑन द अप साइड। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुश करना है, एंड देन यू विल रियलाइज द एनर्जी इन दिस प्रैक्टिस। लुक सो सिंपल, बट इफ यू विल डू इट यू विल फील so much energy. And exhale, bring your both arms down. दोनों हाथ नीचे लेकर आइए। देखिए आज की क्लास में हम बात भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जब भी हम कोई आसन करते हैं ना, हम कोई भी आसन करें तो हर एक आसन के अंदर पोजिशन हो गया, अलाइनमेंट इज अ वन कंसेप्ट, लाइक हाउ द आर्म, शोल्डर अलाइन, स्पाइन अलाइन, नी, हिप, ये अलाइन हो गया। वंस यू कम इन द पोजिशन, जब आप एक फाइनल पोजिशन के अंदर आप आ जाएंगे, आफ्टर दैट वी नीड टू नो कि विच डायरेक्शन वी हैव टू पुश आवरसेल्फ, कि किस डायरेक्शन में हमें अपनी बॉडी को पुश करना है। अब बॉडी का मतलब क्या होगा? व्हाट डज मीन बाय द बॉडी? मींस व्हाटएवर द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन वन पोस्चर, उनको किस दिशा के अंदर हमें पुश करना है। डिफरेंट पोस्चर, द डायरेक्शन ऑफ पुश योरसेल्फ, द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग योरसेल्फ विल बी डिफरेंट। अब जैसे कि व्हाट वी डिड व्हेन वी टेक आवर हैंड्स अप, हमने हाथ ऊपर किए, हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी? हमें अपने हाथ को और स्पाइन को, our arms and spine, we have to lift where? Upward. And we have to push our knee and push our hip कहां पर? Downward. If you push your knee and hip upward, तो फिर आप हवा में तैरने लग जाओगे। ओके, हमें वैसे काम नहीं करेंगे। सो वी हैव टू पुश आवर लोअर बॉडी डाउन एंड पुश आवर अपर बॉडी अप। जब दोनों चीजों को दोनों डायरेक्शन में पुश करेंगे तभी तो आप स्पेस क्रिएट कर पाएंगे ना। ठीक है, समझ में आया? सो एवरी प्रैक्टिस आई विल लेट यू नो। सो ओपन योर आर्म्स योर शोल्डर लेवल, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें हम कवर करेंगे। पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, कॉमन सी चीज है, लेकिन क्या ध्यान करेंगे? सबसे पहले एल्बो को आप ऐसे ये अंदर की तरफ कर लीजिएगा। अंदर क्यों किया हमने? जैसे आप इसे बाहर करेंगे या अंदर करेंगे तो ये आपकी शोल्डर की मूवमेंट को ये इंपैक्ट करेगा। जैसे कि आप यहां करें, अंदर करें, बाहर करें, अंदर करके आप हाथ ऊपर लेकर जाइए, बाहर करके आप हाथ ऊपर लेकर जाइए, यू विल हैव द डिफरेंट एक्सपीरियंस, आपको अलग अनुभव होगा। तो ये एल्बो को अंदर करेंगे और ये जो शोल्डर होगा उसको ये रिलैक्स रखेंगे। थोड़ी सी यहां गलती हो जाती है, हम शोल्डर को ये ऐसे स्क्वीज कर लेते हैं ऐसे, तो ये नहीं करना। तो आपको यू हैव टू रिलैक्स योर शोल्डर। हेड डू नॉट बी हैंग टू मच, उसको इस लेवल पर रखें, लाइक दिस। एक तरीका और है, देयर इज वन वे टू अपर हैंड, राइट हैंड अप, राइट आर्म स्ट्रेट ओवर द हेड। आइए यहां पर देखिए, हम वी विल डू द प्रैक्टिस विच इज वेरी कॉमन। हम कॉमन प्रैक्टिस को लेंगे जो आप नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते हो, मैं कोई हाईवे प्रैक्टिस नहीं लूंगा। ठीक है, बस आप अपने ऊपर वाले कान को, राइट ईयर और राइट आर्म बाइसेप को आप ऐसे मिलाकर रखें, हाथ को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अब यहां पर भी आने के बाद अब डायरेक्शन क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड को पुश डाउन कीजिएगा। वाई? जब आप पाम को पुश करेंगे नीचे, योर आर्म विल गेट एंगेज, आप अपने हाथ की शक्ति को यूज कीजिएगा। राइट हैंड को आप कहां पुश करेंगे? लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड पुश ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन सेम साइड आपको अपना साइड वेस्ट, ये जो साइड वेस्ट होता है ना, इसको भी आपको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब कि उसको थोड़ा सा और आगे की तरफ उसको फैलाना है। कैसे? देखिए, आप मेरी मूवमेंट को देखिएगा। आप ये एल्बो किया, हेड किया, हैंड हो गया। अब देखिए मेरी स्पाइन को देखिएगा आप, इज अ नॉर्मल। एंड सेकंड, समझ में आया आपको? अब देखिए वापस आओ, चलो वापस आ जाइए। आज ना हम वर्कशॉप के हिसाब से करेंगे, आज बस थोड़ी बस बोल लिए, थोड़ा एक्सप्लेन किया। आप साइड बेंडिंग क्यों करते हो? व्हाई यू डू द साइड बेंडिंग? साइड बेंडिंग स्पेशली आपके जो है साइड मसल्स, जो आपको, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज वी आर यूजिंग द टर्म लव हैंडल, सभी को पता है, इनको हम लव हैंडल भी बोलते हैं। समटाइम्स इवन वी मेक सम चैलेंजेस, योगा फॉर लव हैंडल सीरीज। तो उस क्लास के अंदर ज्यादातर वी आर मेनली फोकस ऑन द साइड बेंडिंग सीरीज, साइड बेंडिंग प्रैक्टिस। व्हाई? सो दैट वी कैन वर्क ऑन अवर साइड वेस्ट, हम अपने ओब्लिक्स मसल पर हम थोड़े से ज्यादा हम कर पाए, है ना। पतली पतली कमर सभी को अच्छी लगती है ना। सो इफ यू डू द साइड बेंडिंग, इट्स अ रियली वेरी गुड प्रैक्टिस टू वर्क ऑन योर
साइड मसल, जो आपके जो ओब्लिक मसल है, तो वो कैसे और ज्यादा स्ट्रेच होंगे वंस यू कम इन द फाइनल पोजीशन। उसके बाद आप थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल ट्राई, आप उसको थोड़ा सा और ये स्ट्रेच आप कर दीजिएगा। बेली को कभी भी ढीला मत छोड़िएगा, डू नॉट लूज योर बेली। बेली की डायरेक्शन क्या रहेगी? बेली डायरेक्शन की अंदर की तरफ रहेगी। नी को अब कौन सा नी किस डायरेक्शन में पुश करेंगे? देखने लगता है क्या वेरी इजी तो पोस्चर है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वन पैटर्न माइट वी कैन यूज इन द डिफरेंट प्रैक्टिस टू। साइड बेंडिंग हो गया एक पैटर्न। अब जितनी भी साइड बेंडिंग होगी आपकी, जितनी भी साइड बेंडिंग वी विल डू इन द क्रॉस लेग, सेम पैटर्न विल यूज गाइस। देखो मैं आपको ना बहुत सीक्रेट चीजें बता रहा हूं आपको, मैं कोई नहीं बताता ऐसे जल्दी से। सो आपको क्या करना है, हैंड का मैंने आपको बताया, राइट हैंड का बताया, साइड वेस्ट का बताया, बेली का बताया, हेड आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। नाउ लोअर बॉडी, लोअर बॉडी का कैसे करना है? व्हेन यू साइड बेंड ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपको राइट नी को पुश करना है। When you do the side bending on the left, push your right knee down. Why? When you will push your right knee down, so you can lock your lower body. Lock का मतलब क्या होता है? कोई ताला थोड़ी ना लगाना हमने वहां पे। Lock means you will engage your lower body. What will happen when you engage? आपके मसल वहां पर engage होंगे, तो वहां पर उनकी strengthening होगी। Strengthening क्यों चाहिए? देखिए हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जब हम एंगेज करेंगे उनको, स्ट्रेंथनिंग होगी, सो इट विल गिव सपोर्ट टू आवर लोअर बॉडी। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, हम आपको समझाता हूं। अब इसको एक तरफ कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अब बाद में करना है दूसरी तरफ। अगेन ओपन आर्म शोल्डर लेवल, नाउ ड्रॉप योर लेफ्ट एल्बो एंड नाउ राइट आर्म स्ट्रेट ओवर द हेड। ठीक है, अभी देखिए मे बी सम स्टूडेंट इफ दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल सो दे विल फील ओके, बट इफ समवन दे फील देयर नी इज गोइंग अप, अगर होगा किसी का, अगर someone is a knee is going up, why is happening? Because we are not locking our lower body lock नहीं हो रहा वहां पर। तो that's why you have to push your right knee down and then right arm straight over the head in this way। तो जो भी आप साइड बेंडिंग करेंगे इस तरीके से, तो आपको अपोजिट साइड की बॉडी को पुश डाउन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद भी साइड बेंडिंग की आप कोई भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एक छोटा सा मिस्टेक और भी हम करते हैं। वो क्या करते हैं, हम कबूतर की तरह अपनी छाती को निकाल लेते हैं ऐसे। वी टेक अवर चेस्ट जस्ट लाइक ए पिजन, वी आर डूइंग द साइड बेंडिंग। कोई भी वो हो सकता है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये ऐसे नहीं निकालना इसको, चेस्ट को ये आपको अंदर की तरफ ही आपको रखना है। ऑलवेज रिमेंबर। दूसरी गलती यहां पर क्या होती है साइड बेंडिंग के अंदर, ज्यादा करने के चक्कर में वी आर आल्सो मिस अलाइन आवर बॉडी। मतलब कि ज्यादा करने के चक्कर में हम अपने बॉडी की पोजीशन को गड़बड़ कर लेते हैं। कैसे गड़बड़ होती है, यहां पर आप देखिएगा, मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसा ऑब्जर्व भी आप करेंगे, एल्बो ड्रॉप नहीं हो पा रहा है आपका, बॉडी इज नॉट अलाउइंग यू टू ड्रॉप योर एल्बो। उस केस में क्या गड़बड़ हो सकती है, या तो आपका राइट नी उठेगा, और इफ योर राइट नी इज डाउन तो आपका स्पाइन टेढ़ा हो जाएगा इन दिस वे। सो बट व्हाट वी से स्पाइन स्ट्रेट, नी डाउन, एल्बो शोल्डर अलाइन ऐसे होना चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट के लिए देन वी कैन यूज द ब्लॉक। फिर हम इस तरह की प्रैक्टिस में हम अपने ब्लॉक को इस तरीके से यूज करते हैं। बॉडी एडजस्टमेंट, आई विल यूज दिस वर्ड सो मेनी टाइम। बॉडी को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट स्टूडेंट मे बी दे विल फाइंड द डिफरेंट एडजस्टमेंट। जब तक आपकी बॉडी को आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप फाइनल पोजीशन के अंदर नहीं जा पाओगे। अगर जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे वहां पर जाकर। ठीक है, अब एक साइड बेंडिंग और करते हैं। देखो मैं एक और बताऊंगा आपको साइड बेंडिंग, वो भी देखिए हम लेफ्ट ही ज्यादा हो रहा है ना हमारा, चलो इसको हम राइट करते हैं। ठीक है, एक दो साइड बेंडिंग हमने लेफ्ट किया, एक राइट करते हैं। आज थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग चलेगी। आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखिए, प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, अपोजिट की तरफ, मेरे से अपोजिट चलिएगा आप सभी लोग। लेफ्ट हैंड अप एवरीवन, जैसा आप करते हैं नेचुरली, as you do naturally in your normal practices, please do with this way, and after I will give you some correction. Left hand up, inhale and exhale, bend on your right side। आप अपने राइट की तरफ बेंड कीजिएगा। अब यहां पर एक एक चीज को हम देखें। पहले दोनों हाथ, बोथ आर्म शुड स्ट्रेट, दोनों हाथ सीधे रखिएगा, डू नॉट बेंड योर आर्म स्ट्रेट। उसके बाद पुश योर नी डाउन, इफ यू आर बेंडिंग राइट सो पुश योर लेफ्ट नी डाउन। And number 3, please check your spine. Almost all of you, your spine is leaning forward. आप थोड़ा सा ऐसे पीछे चले जाइए, little go back.
and feel the difference. The time you little push your spine back, you will feel the locking in your lower body is much and engageness in the lower body muscles will much. वो पहले से ज्यादा आपके मसल्स वो एंगेज हो जाएंगे. इट्स अ वेरी माइनर मिस्टेक. आ जाओ वापस, हो गया. दूसरी तरफ भी कर लो एक बार. चलो अपने आप से कर लो, कर लो, कर लो. मुस्कुरा के करो, थोड़ा सा करो. शाबाश. लेफ्ट हैंड राइट नी, राइट हैंड अप एवरीवन. Inhale, stretch your arm, exhale, bend on the left side. Once you come in the final position में आने के बाद थोड़ा सा बस पीछे चले जाइए. ब्रीथिंग कीजिए. इनहेल, एक्सेल. अरे रुको थोड़ा सा. 1 2 3 आ जाइए वापस. प्लीज कम बैक. ब्यूटीफुल. ठीक है. तो साइड बेंडिंग का कंसेप्ट समझ में आया है सभी को? आर्म्स अप का मैंने आपको बताया. एक होता है अलाइनमेंट कंसर्न और दूसरा डायरेक्शन ऑफ पुशिंग. किस डायरेक्शन में किस बॉडी के पार्ट को पुश करना. आई एम वेरी सॉरी इफ यू फील टायर्ड. आप अपने पैर सीधे कर लीजिएगा. पता ही नहीं चला. देखिए हमारे 40 मिनट निकल गए. ओ माय गॉड. एक बार. ओके एवरीवन कीप योर लेग्स. प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स. ये थोड़ा सा ज्यादा अत्याचार हो गया आप सभी के ऊपर. प्लीज कीप योर लेग्स स्ट्रेट. और एनी टाइम यू फील टायर्ड, आप कभी भी क्लास में आपको लगता है कि बिकॉज समटाइम टीचर मे बी दे आर नॉट फोकसिंग, वहां उनका ध्यान नहीं जाता है. मूव योर नीज अप एंड डाउन. दोनों नी को ऊपर नीचे कर लीजिए एक बार. So if you feel tired anytime, तो please you no need to wait for the teacher. ये कौन से स्टूडेंट है? हाँ, I'm sorry I do not know your name. The blue t-shirt. Thanks to remind me. Legs together, toes facing point. Flex your feet. Toes facing point. तो हम इसी को पकड़ते हैं अभी. अब यही आ गया ना हमारे सामने, इसी को पकड़ते हैं. It's a very normal practice. Why we do this practice? इसको हम करते हैं ankle stretch के लिए. ठीक है. एक होता है, ये होता है टोस पॉइंट का कंसर्न. दिस इज द टोस पॉइंट एंड दिस इज द फ्लैक्स द फीट. थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हम थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. व्हेन यू फ्लैक्स योर फीट, आपके जो टोस हैं देखिए इस तरीके से रहते हैं आपके, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ. आपको क्या करना है? यू जस्ट ट्राई टू रोल योर फुट आउटसाइड, बाहर की तरफ इन्हें फैलाना है एंड देन यू ट्राई टू फ्लैक्स योर फीट. थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा. लिटिल ट्राई टू डू इट. यू विल फील द एंगेजनेस एंड यू फील ए बिट इंटेंस प्रैक्टिस. योर काफ मसल्स एंड योर फ्रंट थाई मसल विल गेट मोर एंगेज. वो थोड़े से और ज्यादा वो एंगेज हो पाएंगे. ये गलत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रॉन्ग. दिस इज आल्सो ओके, बट यू कैन लिटिल बिट मोर मॉडिफाई दिस प्रैक्टिस. फॉर व्हाट? फॉर मोर इंटेंसिटी. हम पोस्चर को मॉडिफाई क्यों करते हैं? व्हाई वी मॉडिफाई द पोस्चर? कि एक पोस्चर को हम अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं? ताकि हम उस पोस्चर के अलग अलग लेवल्स क्रिएट कर सकें. अब लेवल क्या होते हैं? प्रैक्टिशनर को पता है. लेवल होते हैं कि जैसे कि आप एक ही प्रैक्टिस को बेसिक लेवल पर कर पाए, थोड़ा इंटरमीडिएट पर कर पाए, एडवांस पर कर पाए. थोड़ा और हिंदी में समझेंगे, वी विल मेक इट मोर इजी लैंग्वेज, कि पोस्चर की इंटेंसिटी को, इजी इंटेंसिटी को हम घटा सकें या बढ़ा सकें. वी कैन इंक्रीज or decrease the intensity of any posture. That's why we are modifying the posture. एक पोस्चर को करने को हम अलग अलग मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम अपने उस पोस्चर की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? बेसिक ज्यादातर मेनली इंटेंसिटी यूजुअली बी डिफाइंड बाय द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. ज्यादातर क्या होता है किसी पोस्चर के अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ. ये दो चीजें ज्यादा. देयर आर सो मेनी थिंग्स बट मेनली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा डिफाइन होती है. अब हम एक प्रैक्टिस और करते हैं. दिस इज आल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस. आप दोनों हाथ पीछे रखिए. आप पुट योर हैंड्स बैक ऑफ योर हिप. अब यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे. ये भी प्रैक्टिस आपने बहुत बार किया. यू डिड दिस प्रैक्टिस सो मेनी टाइम इन योर क्लास. फॉर व्हाट? फॉर ओपनिंग शोल्डर एंड ओपनिंग योर अपर बैक. ठीक है. शोल्डर को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपर बैक ऑटोमेटिक काम होगा. यू विल वर्क ऑन द अपर बैक. ऑफ कोर्स शोल्डर इज आल्सो कनेक्ट विद योर अपर बैक, जिसको हम थोरेसिक ओपनिंग, अपर बैक ओपनिंग, हार्ट ओपनिंग, शोल्डर ओपनिंग. सो दिस इज कंबाइंड टुगेदर. पुट योर हैंड्स बैक ऑफ योर हिप. अब देखिए कि हाथ को हिप के पीछे कितना रखना. Someone have a long arms like me. अगर किसी के हाथ लंबे लंबे हैं तो हो सकता है कि they can put so much back. किसी के हाथ निन्ने निन्ने हैं, छोटे छोटे हैं, they have the short arms, so maybe they will keep closer. But what is the main motto behind it? हम हाथ उतना ही लेके जाएंगे till we are able to keep our spine straight, जहां तक हम अपनी स्पाइन को सीधा रख पाए. ठीक है. हमें हाथ अपने वहां तक रखने जहां तक हमारी कमर सीधी हो जाए. ये नहीं कि you're putting your hands back like this. No.
इफ समवन दे आर फाइंडिंग द चैलेंज लगता है, तो उस केस में आप इस तरीके से ब्लॉक ले सकते हो। फॉर व्हाट? एडजस्ट द स्पेस, ताकि आप अपने उस स्पेस को एडजस्ट कर पाए। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। फिर आप देखिए कि आप इसमें फिर वो डायरेक्शन और कहां पर आप फोकस करेंगे। एक चीज बताऊंगा, आई विल टेल यू वन थिंग एंड दिस थिंग विल एप्लीकेबल इन योर ईच एंड एवरी बैक बेंडिंग प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी बैक बेंड का प्रैक्टिस पकड़ लीजिए, वो यही चीज बार बार आपकी रिपीट होगी सिटिंग के अंदर मेनली। जैसे कि नंबर 1, आप अपनी स्पाइन को लिफ्ट कीजिए। एवरीवन लिफ्ट स्पाइन विद व्हाट? विद ब्रीथिंग। कौन सी ब्रीथिंग? इनहेलेशन। इनहेल, लिफ्ट स्पाइन, स्पाइन को पूरा का पूरा ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। नंबर 2, फिर आप अपने शोल्डर को ये पीछे पुश कीजिए। जब योर शोल्डर विल गो बैक, सो नेचुरली व्हाट विल हैपन? योर चेस्ट विल गो फ्रंट। अलाइनमेंट का एक कंसेप्ट होता है, शोल्डर पुश बैक, चेस्ट पुश फ्रंट। तो शोल्डर पीछे जाएंगे, चेस्ट सामने जाएगी एंड चिन अप। फिर धीरे से चिन अप कीजिए एंड विद द सपोर्ट ऑफ योर बोथ हैंड्स कीप लिफ्टिंग स्पाइन अपवर्ड। अपने दोनों हाथों की मदद से आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करते जाएं एंड पुश योर लोअर बॉडी डाउन। लोअर बॉडी को नीचे और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते रहे एंड फील द ओपनिंग इन योर शोल्डर एंड अपर बैक। प्लीज डू इट एज पर योर कैपेसिटी। 1 2 3 4। आइए वापस, कम बैक, इनहेल, एक्सेल, पाम ऑन योर नी, स्क्वीज एंड लुक डाउन, रिलैक्सेशन। ठीक है, फिर से आइए, एक और करते हैं। चलिए, ये भी बड़ा कॉमन है, फिंगर लॉक फ्रॉम द बैक साइड। इनहेल एवरीवन, लिफ्ट योर स्पाइन एंड नाउ ड्रॉप योर शोल्डर डाउन। कंधे नीचे रखिए, स्पाइन लिफ्ट, पुश योर चेस्ट फ्रंट एंड चिन अप। कोशिश कीजिए, ट्राई टू कीप योर पाम टुगेदर। नहीं मिल पाए, ओपन कर दीजिए। फिर भी नहीं मिल पाए, यू कैन टेक द स्ट्रैप और यू कैन टेक द टॉवल लाइक दिस इफ समवन इज हैविंग द शोल्डर स्टिफनेस। ऊपर देखिए, ब्रीथिंग कीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। 1 2 3 4। ओके, वापस आइए, इनहेल, एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, सामने की तरफ जाइए, बैंड फॉरवर्ड, बेली इन, पुश योर नी, हिप डाउन एंड हेड डाउन। 1 2 3 4। आइए वापस, कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। आ जाओ बस। तो इस तरह की कोई भी वो प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और हिंट दूंगा, अभी हम करेंगे नहीं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। आपको बस मैं एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस इन विच आप हाथ को ओपन करते हैं या यू मेक द नमस्ते फ्रॉम योर बैक साइड। इस तरह का कोई भी आपका प्रैक्टिस लगे, फिंगर लॉक फ्रॉम द बैक साइड, तो सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो। तो उसे इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह की कोई भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको बस इसी तरीके से जाना है। या कोई भी और we will try to take one another backbend practice, तो उसके अंदर थोड़ी सी चीजें मैं और कोशिश करूंगा क्लियर करने की, बट we'll take one more, एक छोटा सा रूटीन हम और लेंगे। we'll take one more routine about the twisting। ट्विस्टिंग का एक रूटीन हम और लेंगे। सो दिस इज समवेयर इज फ्यू थिंग्स विल सिमिलर, कुछ चीजें सिमिलर रहेंगी, वी आई जस्ट एक्सप्लेन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और कुछ चीजें उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन वो हो सकता है। जैसे कि एवरीवन सिट लाइक दिस, आप इस तरीके से ऐसे साइड पोज ले लीजिए, कोई भी एक हाथ। ओके, वी विल डू फॉर द लेफ्ट साइड। समझना है बस आपको ट्विस्टिंग को करना कैसे है। तो राइट हैंड यू प्लेस ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड ऑन योर हिप, लेफ्ट हैंड को आप अपने हिप के पीछे रखें। अगेन उस तरफ रखें आप जहां से आप मुझे देख पाए, थोड़ा घूम जाइएगा, ये नहीं आप दीवार की तरफ हो गए, घूम जाओ आप। यू कैन टर्न योर बॉडी सो दैट व्हेन यू टर्न योर फेस सो दैट यू कैन लुक एट मी, आप मुझे देख पाए। So put your hand back. How to put your hand back? Purpose for the spine. हाथ कितना डिस्टेंस रखना है आपके स्पाइन पोर्शन के हिसाब से, जहां तक आपकी स्पाइन सीधी हो पाए। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, स्पाइन शुडंट बी हैंगिंग, स्पाइन हैंग नहीं करना। ये दिस अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, वट एवर द फॉर्म, फॉर्म किसको बोलते हैं? आसना फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है आसनास के अंदर? बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साइड बेंडिंग, आपका हिप ओपनिंग। ठीक है, ये फॉर्म्स होती हैं, आप किस किस तरीके से आप कर सकते हो आसनस को। तो कोई भी अगर आपका फॉर्म होगा तो ईच एंड एवरी फॉर्म, जस्ट रिमेंबर योर स्पाइन ऑलमोस्ट शुड स्ट्रेट, आपकी कमर वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, आप टेढ़ी स्पाइन के साथ ना ही तो आप बैक बेंड कर पाओगे, ना ही आप ऐसे ट्विस्ट कर पाओगे, ना ही आप साइड बेंड कर पाओगे, और इवन यू कैन नॉट डू द फॉरवर्ड बेंडिंग विद अ हंचिंग स्पाइन। तो ये पल्ले बांध लो, कीप इट इन योर माइंड दैट ऑलवेज यू हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। हमेशा आपको कमर सीधी रखनी है, उसके कभी हम
take some another workshop in which I will explain कि उसको strengthening करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। ये हो गया हमारा हैंड, फिर होगी हमारी स्पाइन को सीधा रखना। नाउ द थर्ड थिंग इज अबाउट द शोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्विस्टिंग, ये ध्यान से सुननी है आपको, एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट ईच एंड एवरी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाले टीचर दे विल ऑल नॉट वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड लाइक मी। आने वाले टीचर मेरी तरह काइंड और पोलाइट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? तो अभी ध्यान में रखना है, मेरे जैसे नहीं मिलेंगे आपको सारे। तो व्हेन यू विल पुश इन द ट्विस्टिंग, तो सबसे पहली बात, शोल्डर शुड अलाइन, कंधे आपको अलाइन रखने हैं। मतलब व्हाट डज मीन बाय अलाइन, एक लाइन में रखने हैं। वो कैसे होंगे, जब आप शोल्डर को ड्रॉप डाउन करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी आपकी पोस्चर की इंटेंसिटी बढ़ती है ना, आपको पता नहीं चलता, आप ट्विस्टिंग करते हैं, शोल्डर आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे, और ये इट विल वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर नेक, स्पेशली आपके ट्विस्टिंग के अंदर, स्पेशली व्हेन यू डू द साइड बेंडिंग एंड व्हेन यू डू द बैक बेंडिंग लाइक दिस। तो आपको एनी फॉर्म यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉप योर शोल्डर डाउन। लॉजिक इसका क्या है, शोल्डर को नीचे क्यों करना होता है इस तरह की प्रैक्टिस में, ताकि आप नेक को आप उसका स्पेस दे पाए, ठीक है? इसी तरह से यही, क्योंकि नेक इज आल्सो द पार्ट ऑफ अवर स्पाइन, नेक भी तो हमारी स्पाइन का हिस्सा है ना। सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, पढ़ा होगा आपने। तो सर्वाइकल इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पाइन। जैसे कि when we cannot do the twisting, side bending with the hunching spine the same way, any movement when you do it, when your neck movement is applicable there, so you also cannot squeeze your neck and you do the twisting like this, ठीक है? तो पुष्पा टाइप ट्विस्टिंग नहीं करनी है हमें ड्रॉप शोल्डर डाउन, देन वी हैव टू ट्राई। समझ में आया? ईच एंड एवरी टाइम ध्यान में रखना आपको। इसके बाद बोर तो नहीं हो गए ना प्लीज? यार आज की क्लास देखिए, आज प्लीज थोड़ा सा ऑब्जर्व वो कर लो, बिकॉज देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू अपकमिंग प्रैक्टिस में, और आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा आपको। और दूसरा, ट्विस्टिंग के अंदर जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो आपको शोल्डर पर ध्यान देना है। व्हेन यू डू द ट्विस्टिंग यू हैव टू फोकस ऑन द शोल्डर। हाउ? व्हेन यू विल ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड, जब भी आप लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द लेफ्ट शोल्डर। कैसे? जब आप लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे तो आपको अपने लेफ्ट शोल्डर को पुश बैक करना है, ये इस तरीके से, ठीक है? जब आप राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो आपको राइट शोल्डर को पुश बैक करना है। व्हाई? क्यों करना है? क्योंकि जब आप लेफ्ट शोल्डर को पुश बैक करेंगे तभी आपका देन ओनली योर राइट शोल्डर विल कम आउट। मैं इसका देखो अभी एग्जांपल दूंगा अभी आपको मैं। आई एम शोइंग यू द वन पैटर्न एंड आफ्टर आई विल कंबाइन विद अनदर ट्विस्टिंग पैटर्न, फिर इसको मैं और ट्विस्टिंग पैटर्न से इसको मैं कंबाइन करूंगा। व्हेन यू ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट, सो पुश योर लेफ्ट शोल्डर बैक, देन योर राइट शोल्डर विल कम आउट। अब कोई भी ट्विस्टिंग होगी आपकी, इट कैन बी दिस ट्विस्टिंग, इट कैन बी दिस ट्विस्टिंग, दिस ट्विस्टिंग, दिस ट्विस्टिंग, और इवन आप इस तरह की ट्विस्टिंग करें, क्रॉस लेग करें, अर्ध मत्स्येंद्र करें, या आप नमस्ते करें, इंटरलॉक फिंगर करें, या आप कोई भी ट्विस्टिंग का वेरिएशंस ले, हाफ लंज में ले, हाई लंज में ले, हैंड डाउन अप करें, तो जिस तरफ की आपकी ट्विस्टिंग होगी उस तरह के शोल्डर को यू हैव टू पुश बैक, ठीक है? ये नोट कर लेना, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं बहुत काम में आएंगी आपको, क्योंकि समटाइम्स वी आर डूइंग ट्विस्टिंग, सो वी थिंक ट्विस्टिंग इज ऑल अबाउट आवर स्पाइन, बट आई एम टेलिंग यू द मोर योर ट्विस्टिंग लेवल गो इंटेंस साइड, जैसे जैसे आपकी ट्विस्टिंग इंटेंस की तरफ जाएगी, सो योर शोल्डर एंगेजमेंट विल आल्सो इंक्रीज। या तो आपका शोल्डर का स्ट्रेंथ आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, माइट यू नीड टू यूज मोर स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर, और माइट यू नीड टू यूज मोर ओपनिंग ऑफ योर शोल्डर। ऐसे नहीं मानोगे ना? चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, करते हैं चलो थोड़ा सा। चलिए एवरीवन, क्रॉस लेग के साथ तो हमने किया ना अभी, अब इसी को हम चेंज करते हैं, चलो इसी से समझ में आ जाएगी आपको। अभी आपने ट्विस्ट किया शोल्डर को, अभी देखिए ओपन आर्म से शोल्डर लेवल अगेन, इनहेल, एक्सेल, एवरीवन फर्स्ट ड्रॉप योर लेफ्ट हैंड डाउन। अब लेफ्ट हैंड को ड्रॉप करो पहले, और ये यस आई फॉरगेट, लोअर बॉडी को लॉक करना है आपको, ये नहीं कि आप पोस्चर करिए इसको मूव कर दे, नो, लॉकेट, उसको फिक्स कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, एंड नाउ ट्राई टू ड्रॉप योर राइट हैंड डाउन, बोथ पाम अलाइन, दोनों पाम को अलाइन कीजिए, ट्विस्ट कीजिए एंड लुक डाउन कीजिए, जाइए करो कोशिश। सो व्हेन यू आर चेंजिंग द modification of the twisting, now you will feel you require a lot of strength from your left shoulder side.
नहीं तो क्या होगा, व्हाट द मिस्टेक वी विल डू इट, अगर वो नहीं हो रहा फिर हमारी गलतियां क्या होती है, हम यहां नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अटक जाएंगे, हियर, बट द एक्चुअल फॉर्म यू हैव टू कम हियर। बट देर आर सो मेनी वेज टू, उसके भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से हम वहां पर हम पहुंच सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स ट्विस्टिंग लेवल का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, बोथ लेग्स स्ट्रेट नाउ, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स योर लेग्स। ये जो हम छोटी छोटी जो बातें करें, वी आर टॉकिंग सम वेरी लिटिल लिटिल थिंग्स। सो आप वट एवर द लेवल ऑफ आसनास प्रैक्टिस यू डू, आप किसी भी लेवल के आसना को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज आपकी बार बार आपकी रिपीट्स होंगी। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ट्विस्टिंग का कंसेप्ट मैं ना आपको इतनी सारी चीज मैं इतने में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नाउ वी विल टेक द फॉरवर्ड बेंडिंग, आई एम जस्ट टेकिंग द वेरी बेसिक पोस्चर सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप उसको थोड़ा सा समझ पाए। एक बार सारे मेरे को फॉरवर्ड बेंड करके दिखाइए, प्लीज मेक ए वीडियो ऑफ दिस फॉरवर्ड बेंडिंग। ये वही है, आप ये एक वीडियो बनाइए सभी का, आई विल गिव द 10 काउंट्स, ताकि बाद में इन सभी को दिखा सके ना इनको क्या कर रहे थे ये लोग। डू द फॉरवर्ड बेंडिंग एवरीवन, मेक ए स्मॉल वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक चीज और अभी से मैं आपको बता रहा हूं, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ओके प्लीज एवरीवन कम बैक, from next class, today it's okay, I am so kind with everyone, as I told you, I give instructions to my team, agar koi, if any student they will come with a off video, so we will remove you, हम आपको remove करेंगे यहां से। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो गाइस, अपनी वीडियो को टर्न ऑन करें, अगर आप क्लास में आते हैं तो आप प्लीज वीडियो को टर्न ऑन करें, सो दैट आवर टीम इज ऑलरेडी ऑब्जर्विंग यू ऑल, आपको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मिस्टेक, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक्स एवरीवन इज डूइंग इट। आज की क्लास तो चलो एक इंफॉर्मेटिव हो गया, लेकिन और क्लासेस के अंदर प्लीज अपनी वीडियो को टर्न ऑन रखें। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में मेनली सम स्टूडेंट दे आर राइट, कुछ स्टूडेंट का बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मेनली मिस्टेक्स क्या होता है फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर, आप मुझे देखिएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग की मेनली हमारा जो टारगेट होता है हमारा, आप मेरी स्पाइन को देखिएगा, और मे बी समवेयर दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर like this, they are targeting to just touch the legs, touch the knee with their head or with their forehead. तो our target is not touching the knee, हमारा टारगेट नी को टच करना या ऐसे लेग को टच करना इस तरीके से नहीं है। our target is to first lengthen our spine and then bend forward, और यहां पे से ये कि our target is belly focus towards the front thigh, हमारी belly को हमें front thigh की तरफ हमें लेकर जाना है। and how it will possible, वो possible कैसे होगा, आप बेली को फ्रंट थाई की तरफ कैसे लेकर जाएंगे, इफ यू विल हंच योर स्पाइन व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी बिग गैप, और इसके कारण यू कैन सी द हंचिंग इन योर स्पाइन। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ योर बेली कैन कम योर फ्रंट थाई, व्हेन यू विल डू द फॉरवर्ड बेंडिंग विद अ लेंथन स्पाइन, आप जब लेंथन स्पाइन के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे देन ओनली इट विल पॉसिबल। बट यस दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी सच है, इट विल नॉट हैपन इन ए 1 डे और इन 2 डे, ये भी जरूरी नहीं कि वो एक दिन में हो जाए, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन ऑफ पुशिंग को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दैट्स व्हाई आई एम कीप फोर्सिंग यू ऑल कि आप जब भी कोई पोस्चर करें आपको पता होना चाहिए अलाइनमेंट कंसेप्ट एंड ऑन विच डायरेक्शन। अब पोस्चर तो हो गया आपका, यस दिस इज आल्सो द फॉरवर्ड बेंडिंग, बट दिस इज नॉट द राइट फॉर्म। इफ यू से सर इफ आई डू विद दिस वे सो माय मसल्स आर इंपैक्टिंग और नॉट, यस ट्रू, मसल्स आर इंपैक्टिंग टू, आप कुछ खाएंगे तो उसका कुछ असर तो होगा ना, बट मेन थिंग इज दैट दैट इफेक्ट इज गोइंग ऑन द राइट वे और इज द रॉन्ग वे, वो जो असर है वो सही जगह पर हो रहा है वो गलत जगह पर हो रहा है, कुछ हम कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट तो होगा ना हमारी। तो आपको जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें, व्हेनेवर यू डू द फॉरवर्ड बेंडिंग, सो ऑलवेज कीप लेंथ इन स्पाइन, आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई, इफ यू आर नॉट एबल टू टच लेग, ओके लीव इट, छोड़ दीजिएगा उसे, जस्ट स्टे हियर ओनली, आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस रखें एंड यू विल feel the very very big difference when you will practice with this way। अब इस तरह के प्रैक्टिस के अंदर कुछ हम अगर थोड़ा सा लंबा चले तो इस ओके, 5-10 मिनट चलेगा ऊपर नीचे, चलो हम एटलीस्ट वी विल ट्राई टू कवर, अगर हम कर ही रहे हैं तो। अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ द फॉरवर्ड बेंडिंग अगर किसी को लगता है आई एम हैविंग सो मच स्ट्रेन इन माय हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग कहां होती है, यहां होती है पीछे, पीछे वाली जो मसल्स होती है,
Some student maybe they feel challenging on the hamstring, maybe because of the stiffness. दूसरा, it can be happen maybe back of the knee या फिर नी के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है. Sometimes we are also feeling some compression and we are feeling some pain. So if you are having this symptom, so you have to very careful everyone. तो आपको यहाँ पर ध्यान देने का बहुत जरूरत है. Mainly जो हमने जो what we observe, जो हमने observe किया, sometime during the practice of the forward bending, sometimes student they feel some strain back of the knee. ये जो knee के जो पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पर वो strain feel करते हैं. उनको लगता है they feel no, this is just a stretch. But for a long time it will injure your knee. Long time की practice के अंदर वो आपके knee को injure कर देगा. I'm also telling you, a lot of yoga practitioner they get injured themselves just because of the wrong technique and using the wrong alignment. बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर आपको ऐसे मिलेंगे, वो बताएंगे नहीं, लेकिन हमें पता होता है, वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते. क्यों? नी इंजर्ड हो जाएंगे, हिप हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग पुल हो जाएंगी, शोल्डर इंजर्ड कर लेंगे. व्हाई? समटाइम्स बिकॉज ऑफ द ओवर एक्साइटमेंट. कई बार होता है कि ओवर एक्साइटमेंट के कारण वी पुश, वी जग्स, और समटाइम्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टेक्निक एंड रॉन्ग अलाइनमेंट. वो एकदम से पता नहीं चलता. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग थिंग विद couple of time, many times, so then 100% it can injure, it will 100% injure your body part जो भी वहां पर वो अंगेज हो रहा है. तो इससे बचने के कुछ तरीके होते हैं कि आप नी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, लॉक मत कीजिए, या कोई भी आप ब्लॉक है या पिलो है वो आप लगा लीजिए इन ए टाइम बीइंग, फॉर ए टाइम बीइंग, जब तक वो चैलेंज आपका धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाता. एक कंसेप्ट और चलता है हमारे टॉपिक ना, थोड़ा कभी इधर आ जाऊंगा मैं, कभी उधर भाग जाऊंगा, तो ऐसे ही चलता है. माई ट्रेनिंग इज लाइक दिस. तो समटाइम्स एक कंसेप्ट होता है हमारे माइंड में, नो पेन नो गेन. सभी के माइंड में होगा ना, नो पेन नो गेन चलता है ना, उसको छोड़ दो आप सभी लोग. नो पेन नो गेन. नो पेन का मतलब होता है, अगर आपको ना नो पेन इज इक्वल टू नो पेन, नो पेन इज इक्वल टू नो गेन नहीं होता. नो पेन का मतलब होता है नो पेन, दर्द नहीं है तो दर्द नहीं है. ठीक है? नो पेन नो गेन का मतलब है नो पेन नो गेन, वी जस्ट यू जस्ट टेक इन दिस वे कि वी हैव टू पुट आवर मैक्सिमम एफर्ट्स. हमें अपनी बॉडी के हिसाब से अपने एफर्ट्स हमें मैक्सिमम डालने हैं. लेकिन ये नहीं कि जितना ज्यादा आप पेन महसूस करेंगे किसी भी पोस्चर के अंदर, द मोर यू फील पेन इन योर एनी पोस्चर और एनी आसनास और एनी प्रैक्टिस, द मोर यू विल हैव द रिजल्ट, उतने ही आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे. तो प्लीज इस मिथ को निकाल दीजिए. कई बार बोलते हैं कि बैक बेंडिंग इज बैक पेन. आई एम कह रहा हूं बैक बेंडिंग इज ओनली बैक बेंडिंग. बैक बेंड का मतलब सिर्फ बैक बेंड है. इफ यू आर डूइंग बैक बेंडिंग, यू आर हैविंग द बैक पेन, तो व्हाट्स द हेल दैट वी आर डूइंग योगा. यू आर डूइंग द योगा प्रैक्टिस एंड वी आर हैविंग पेन. पेन होगा तो क्या होगा? मसल गेटिंग श्रिंक, वाइब्रेटिंग, और देन वी गेट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड. हम फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे. वी विल मे बी समटाइम वी आर कमिंग इन द स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस हो जाएगा, एंड वी विल फील एग्जॉस्ट हो जाएंगे. एंड व्हाट्स द हेल दैट वी आर डूइंग योगा और वी आर हैविंग दिस सिम्टम्स. वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन वी आर हैविंग इन द पेन. हम हैं पोस्चर के अंदर बट वी आर अनकंफर्टेबल. हम योग पढ़ते हैं, आसन पढ़ते हैं, सो महर्षि पतंजलि इज गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल सूत्र, स्थिरम सुखम आसनम. तो whenever you do any practice, simple posture, intense posture, so please implement that formula, that sutra every time. ठीक है? तो इसके बाद कोई भी आपका फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, इट कैन बी विद अ वन लेग, इट कैन बी half lotus, it can be complete lotus, it can be in the Baddha Konasana, it can be with a hip middle split. When you do the Bhunaman Asana, always remember that your spine should straight. You are doing the forward bending with sitting, you are doing the forward bending in the standing. आप चाहे standing में भी forward bending करें, वो भी आपको इस तरीके से ही जाना है, not with this way. With the legs closer, with a wider leg, with a one leg up leg, whatever it is, any forward bending. ठीक है? तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है. हाँ, challenges can be different to different. हर स्टूडेंट के देखिए अपने challenges हो सकते हैं. Someone they are having challenge in the knee, someone having the challenge in the hamstring, someone may be having the challenge on the your groin joint, means on the hip, someone they be having the challenge in their spine, someone in their shoulder. So as per your challenge you have to rectify that thing. जब भी आप किसी पोस्चर को करते हो ना, तो पहले आपको ये देखना है कि इस पोस्चर में व्हाट थिंग्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस पोस्चर. पश्चिमोत्तानासन को या व्हील पोस्चर, एग्जांपल, if I want to achieve the wheel posture, so firstly we need to understand
कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव व्हील पोस्चर। व्हील पोस्चर को अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे। आई नीड टू ओपन माई बैक, आई नीड टू ओपन माई स्पाइन। विच पार्ट ऑफ द स्पाइन यू हैव टू ओपन मोर, upper back, middle back, lower back. मुझे I need to work on my whole opening, upper back, lower back and middle back. I need to work on my shoulder, I need to work on my hip. मुझे lower body पर भी काम करना पड़ेगा। ये हो गया stretch part, flexibility part. Then I need to work on my strength. कहाँ की strength? Arm strength, shoulder strength, core strength, hip strength. So you have to rectify the things. और फिर उस प्रैक्टिस को आप डिवाइड कीजिएगा। Then you have to divide this practice. Okay, I need to work on my shoulder strength. I will go with this practice. I need to work on my back opening, spine opening. I will go with this opening. तो उसको आप डिवाइड कीजिएगा इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, और फिर बाद में उसको आप असेंबल कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें एज ए योगा प्रैक्टिशनर, और इफ यू आर ए योगा टीचर, so you have to really rectify this thing. You need to identify this thing. इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट कैन बी एनी पोस्चर। और एक चीज और है कि आपको कोई भी पोस्चर इज नॉट, इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफिकल्ट पोस्चर, दिस इज द गुड पोस्चर। यू आर डूइंग समथिंग वेरी इजी पोस्चर, तो ये दिस इज द बैड पोस्चर। नो, ईच एंड एवरी पोस्चर दे हैव देयर ओन बेनिफिट। आप अपने हिसाब से हर एक पोस्चर को कीजिए, कम कर लो, लेकिन यू हैव टू डू इट विद द राइट वे। मींस अलाइनमेंट कंसेप्ट आपका क्लियर, हाउ टू पुश एंड विच डायरेक्शन यू हैव टू पुश, इट शुड बी क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग शुड बी देयर। ये भी एक बड़ा अच्छा आ गया, देखिए बीच में ब्रीथिंग को भी आपको बहुत तवज्जो देनी है, बहुत आपको उसको इंपॉर्टेंस देना है। व्हेन यू डू द पोस्चर, यू आर अनकंफर्टेबल, यू आर हैविंग इन द पेन, तो देखिए योर ब्रेथ इज द वन थिंग विच विल बी टोटली डिस्ट्रैक्टिंग। जब भी आप कंफर्टेबल होंगे किसी पोस्चर के अंदर, योर ब्रेथ विल बी स्मूथ। द टाइम यू अनकंफर्टेबल, योर ब्रेथ विल अनकंफर्टेबल टू। या तो व्हाट विल हैपन, जब भी आप किसी पोस्चर के अंदर देखिए आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा ना आपका। एग्जांपल, यू आर डूइंग द बैक बेंडिंग, आपने बैक बेंड किया, एट एनी वन लेवल यू फील कंफर्टेबल। मैं उसको कंफर्टेबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन द कंफर्टेबलनेस, जहां तक आपका ब्रेथ स्मूथ रहे, बॉडी में कोई वाइब्रेशन ना हो, यू फील स्मूथनेस, योर ब्रेथ इज कंफर्टेबल, योर ब्रेथ इज वेरी स्मूथ। द टाइम यू क्रॉस योर लिमिट, वहां पर क्या होगा, व्हाट इज द सिम्टम्स हैपन इन द फिजिकल बॉडी, योर बॉडी इज वाइब्रेटिंग, बॉडी वाइब्रेट करेगा आपका, या शेकिंग करेगा। और व्हाट विल हैपन योर ब्रेथ, ब्रेथ पे क्या होगा, ब्रेथ के अलग अलग वो हो सकता है, या तो इधर योर ब्रेथ विल गेटिंग फास्टर, या तो बहुत ज्यादा तेज वो हो जाएगी, और योर ब्रेथ इज गेटिंग, वो रुक रुक कर आएगा, योर ब्रेथ इज गेटिंग सम चॉकिंग, वो रुक रुक। और थर्ड थिंग, मे बी समटाइम सम स्टूडेंट दे होल्ड देयर ब्रेथ, और कई बार स्टूडेंट का तो ब्रेथ को रोक ही लेते हैं। It's happened so many times, and because of that some injury and sometimes some accident also happened, especially in the twisting and especially in the back bending. बैक बैंड के अंदर कई बार स्टूडेंट ये कर लेते, फिर वो दे फॉल डाउन, कई बार गिर भी जाते हैं व्हेन दे होल्डिंग द ब्रेथ। ब्रेथ को कभी भी आपको रोकना नहीं है। देयर आर ओनली मे बी वन और टू पोस्चर इन विच वी होल्डिंग द ब्रेथ, जैसे कि मंडूक आसन है। मंडूक आसन के अंदर वी इनहेल एक्सेल फ्रॉम द माउथ, एंड दिस इज देन वी हैव टू फोकस ऑन द एक्सटर्नल रिटेंशन, बाह्य प्राणायाम, एंड आफ्टर वी होल्ड देन वी हैव टू कम बैक। बहुत ही रेयर ऐसे पोस्चर होंगे जहां पर आपको ब्रेथ को होल्ड करना होता है, ठीक है, लेकिन ब्रेथ को कभी भी होल्ड ना करें। फिर कहेंगे ब्रेथ को लेना कैसे, तेज लेना है, धीरे लेना है, फास्ट लेना है, कंफर्टेबल लेवल पर आप रहिएगा, ठीक है। अब फिर ये कहेगा कि 10 सेकंड में कितने श्वास लेने हैं, देखिए आप अपनी कैपेसिटी को फॉलो कीजिए। एक इन वन पोस्चर एग्जांपल, मे बी इन 10 सेकंड आई एम टेकिंग 6 ब्रेथ, और मे बी सम स्टूडेंट दे आर कंफर्टेबल विद द 4 ब्रेथ, समवन दे आर कंफर्टेबल विद द 7 ब्रेथ, समवन कंफर्टेबल विद द 2 ब्रेथ। आप अपनी ब्रेथ को फॉलो कीजिएगा, जितना आप कंफर्टेबली आप जा सके, यस, लेकिन धीरे धीरे अवर टारगेट इज आपको अपनी ब्रेथ को डीपर एंड लॉन्गर आपको वो करते जाना है। हाउ इट विल बी पॉसिबल, इट विल ओनली पॉसिबल व्हेन योर स्ट्रेंथ लेवल विल इंक्रीज। धीरे धीरे वो जब इंक्रीज होगा तो आपकी ब्रेथ लेवल भी जो है वो भी आपकी कंफर्टेबल लेवल पर वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा कुछ देखिए, अगर आप मुझे 3 घंटे भी देंगे तो मैं नॉन स्टॉप आपके साथ में बात करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। व्हेन आई स्टार्ट तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना, बट आई नीड टू लिटिल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। आई डू नॉट वांट दैट यू एवरीवन फील बोरिंग विद मी, आप सभी बोरिंग महसूस करें मेरे साथ में। हो सकता है किसी को लगे कि या तो भाषण थोड़ा ज्यादा हो गया,
और प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई, बस इट्स ओनली फॉर टुडे। कल से आपकी प्रैक्टिस होगी। एवरी टीचर विल शेयर देयर नॉलेज और अबाउट द डिटेल्स देयर टॉपिक, और प्लीज उनको थोड़ा सा चीयर अप कीजिएगा। दिस इज नॉट सो मेनी थिंग्स। आज की क्लास में जो था बहुत सारी चीजें नहीं हुई। इवन इफ यू टेक ओनली 1%, अगर आपको आज की क्लास में 1% भी अगर आपको चीज कोई समझ में आई, सो आई विल फील दिस इज की मेरी आज का क्लास का जो मोटो था, द ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास टुडे, इट्स सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिए एंड गिव अस योर ब्लेसिंग, और अपना आशीर्वाद हम सभी, टीचर तो हम क्या कहेंगे, हम भी लर्नर है, वी आर आल्सो लर्नर। सो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें एंड प्लीज कंटिन्यूस योर ऑल क्लासेस। सारी की सारी क्लासेस को आप प्लीज कीजिएगा, क्योंकि दिस इज रियली वेरी गुड चांस। बहुत अच्छा चांस है कि हम डिफरेंट टीचर्स के साथ हम बैठे प्रैक्टिस करें एंड वी कैन लर्न समथिंग। थोड़ा थोड़ा हम हर टीचर से थोड़ा थोड़ा हम ले पाए। एंड वी विल ओपन द ग्रुप एट 6:30। हम ग्रुप को ओपन करेंगे 6:30 टू 6:45, 15 मिनट के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज इट। वट एवर द फीडबैक्स यू हैव, आपके कोई भी फीडबैक्स है, इफ यू सी की व्हाट वी कैन इंप्रूव मोर, व्हाट यू वांट मोर, सो प्लीज लेट अस नो। और अगर बोर हो गए तो प्लीज माफी दीजिएगा, प्लीज फॉरगिव अस। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते, हरिओम, ओम शांति। अपना ध्यान रखिए एंड विश यू ऑल ए वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, एंड प्लीज कंटिन्यूस योर योगा सीरीज फ्रॉम फ्रॉम टुडे। टुडे तो हो ही गया हम। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, now I will see you in my I will have the class on 21st June। आज फर्स्ट डे मैंने शुरुआत करी, और लास्ट डे भी हमारा फिर से हमारा वो क्या कहते हैं उसको, रूबरू क्या बोलते हैं, मेरी उर्दू भी बड़ी गंदी है। हम फिर मिलेंगे 21 जून को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते, थैंक्स अ लॉट।